बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज से हम लोग न्यू टॉपिक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको आज हम डिस्कस करेंगे। नॉन होमोजीनियस में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यानी कुछ ना कुछ कांस्टेंट होते थे इक्वेशन के बाद, इक्वल टू के बाद। मगर यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कांस्टेंट इक्वल टू के बाद कोई हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा? नॉन होमोजीनियस में हम लोग किसको कंपेयर करते थे? रैंक ऑफ ए को और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। मगर यहाँ पर हम किसे कंपेयर करेंगे कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा पॉसिबल है? जो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन है वो कौन सा है? यूनिक। फॉर यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल, इसको हम ट्रिवियल भी बोलते हैं और ज़ीरो भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिंपली जो रैंक ऑफ ए होता है, रैंक ऑफ ए बराबर आ जाता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। सिंपली जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, अगर रैंक ऑफ ए भी उसके बराबर है, बिकॉज हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिर्फ एक ही बनेगा, बिकॉज इक्वल टू के बाद कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं बनाएंगे। हमारे पास एक ही मैट्रिक्स बनेगा और उसका जो रैंक, अगर उसका रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाता है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? यूनिक होगा और ट्रिवियल, या फिर इसको ज़ीरो भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो, अगर ये हमारे पास कंडीशन आ गई तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसमें एक जो सिंपली इसमें बात, इसमें हमें अननोन्स की जो वैल्यूज़, अगर ये हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये श्योरिटी, बिकॉज ये पहले से हमें पता है कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसमें जितने भी अननोन्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। यानी x इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कब होगा? जब हमारे पास रैंक ऑफ ए बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ अननोन्स के। तो ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक होगा। नंबर टू जो कंडीशन हम होमोजीनियस में चेक करेंगे, दूसरी वही, अगर दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है? इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल बोलते हैं जिसे, और नॉन ट्रिवियल। और इनफाइनाइट और नॉन ट्रिवियल, इसमें क्या होगा? हमारे पास सिंपली जो रैंक ऑफ ए है वो नंबर ऑफ अननोन से कम होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर ऑफ तीन इक्वेशन है तो अननोन्स कितने होंगे? तीन होंगे, एक्स वाई जेड। और मिसाल के तौर पर हमारे पास रैंक आ गया टू, सो थ्री हमारे पास अननोन्स है, मगर जो रैंक ऑफ ए है वो क्या है? टू है। सो अननोन्स जो हैं वो हमारे पास रैंक ऑफ ए से ग्रेटर है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कौन सा आएगा? इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास होगा। ये इन सवालों को हम बाद में देख लेते हैं, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। सो सिंपली हमारे पास एक क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस का। कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है? क्योंकि इक्वल टू के बाद हमारे पास कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है? ये होमोजीनियस सिस्टम है। अगर इक्वल टू के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट होता तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बनेगा, बिकॉज हमारे पास कोई कांस्टेंट मौजूद ही नहीं है। तो मैट्रिक्स बना लेते हैं। टू, एक्स का कोफिशिएंट टू है, वाई का थ्री है, माइनस थ्री, उसके बाद थ्री माइनस थ्री, वन। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर थ्री माइनस टू और माइनस थ्री। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लेना है? उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लेना है? हम लोगों ने सिंपल इस आर टू में से आर वन को माइनस करवा देना है, तो यहाँ पर हमारे पास वन बन जाएगा और उस वन की मदद से हम
R2 के इस 2 को और R3 के ये 3 को भी हम लोग दोनों को 0 बना सकते हैं, बिकॉज हमने एप्सिलॉन में इसे कन्वर्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे कि R2 माइनस R1। सो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, उसे एज इट इज़ लिख लेंगे। R3 में भी कोई चेंजिंग नहीं है। 3 माइनस 2 1 माइनस थ्री हमारे पास बन जाएगा -6, और 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस प्लस, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसको हम लोग रो 1 और रो 2 की हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो 1 -6 4 2 3 -3 3 -2 -3। सिंपली मैंने क्या किया है कि ये जो रो 2 है ये रो 1 की जगह पर आ गई, और ये रो 1 रो 2 की जगह पर आ गई। अभी इस 1 की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। मैं क्या लिखूँगा कि R2 माइनस 2R1 R3 माइनस 3R1। 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, और 3 + 12 15 -3 और -8 -3 और -8 हमारे पास बनेंगे -11, और 3 - 3 0 -2 और +18 हमारे पास बन जाएंगे 16। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास -3 है, और इसको पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास -3 और -12 हमारे पास बन जाएगा -53 है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा -15, बिकॉज -3 और माइनस ये हमारे पास फॉर्मूले का, और 3 4 12, -3 -12 हमारे पास -15 बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, R3 को जो है R2 में से माइनस करवा लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 1 बन जाएगा। हम लोग सिंपली यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास R3 में से हम लोग माइनस करा देंगे R2 को। देखें R3 माइनस R2, तो 1 - 6 6 4, R2 में कोई चेंजिंग नहीं है। 0 15 -11, और 16 - 15 हमारे पास कितना बचेगा, 1, और -15 + 11 -15, सिर्फ इधर 0 बनाना है, और इस 11 की जगह पर हमें 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली R3 - 15 R2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 - 6 4 0 1 4 0, और 15 - 15 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, और ये -11 -11 है हमारे पास, -15 × 4, 60 और 70 -71। सिंपली हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -71। सिंपली हमारे पास यहाँ पर -71 आ जाएगा। हमने इसको भी 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली R3 को -1/71 से डिवाइड करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 1 बन जाएगा। तो इस ये जो मैट्रिक्स है, इसका जो रैंक है वो क्या है, हमारे पास इसका रैंक है 3, और नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं, 3 हैं। XYZ 3 अननोन्स है। तो हमारा जो सिस्टम है उसका जो सोल्यूशन कौन सा, यूनिक है, यानी जो जितने भी अननोन्स है उनकी जो वैल्यू है